बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं ताज़ा टमाटरों के केचप बनाने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये ताज़ा रसीले मैंने टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के। बाकियों को मैंने काट लिया था, इनको मैंने काटा नहीं है दिखाने के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं कट करती हूँ। हमने ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको ये हमने उतार लेना है। ये 2 पीसेस करने हैं। ये जो वाइट पोर्शन है इसको भी हमने रिमूव करना है। बस यही मैंने आपको बताना था। बाकी टमाटर मैं काट चुकी हूँ। इस तरह से हमने इसको रिमूव कर देना है। केचप के लिए आपने टमाटर जो है वो रेड कलर के लेने हैं, ग्रीन वाले टमाटर नहीं लेने हैं आपने। तो चले, ये मैंने बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने पानी नहीं डाला, ये टमाटर डालूंगी। टमाटर 1 किलो मैंने लिए हैं। ये मैंने प्याज लिया है एक छोटे साइज़ का, अदरक का पीस है, ये 4-5 लौंग है और ये दालचीनी का पीस है। ये लहसुन के 5-6 कलियां हैं। ये 3 सुर्ख मिर्चें हैं लंबे वाली। ये टेस्ट में इजाफा करेंगी। ये आपने अपने टमाटर के हिसाब से डालनी है इसके अंदर। ये शामिल कर देनी है हमने। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 चम्मच मैं इसके शामिल करूँगी। इस मिर्च से कलर अच्छा आ जाएगा। पे रख देना है हमने, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए, ताकि टमाटर आहिस्ता आहिस्ता अपने ही पानी में मुकम्मल तौर पे गल जाएं। जितने अच्छे टमाटर गले हुए होंगे हमारी केचप उतनी ही ज़्यादा अच्छी और स्मूथ उसका पेस्ट बनेगा। मैंने ढक्कन दे दिया है इसके ऊपर, फ्लेम मैंने तक लो कर दी है। और अब हम 1 घंटे के बाद आपको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आपने चेक करते रहना है कि कहीं टमाटरों का पानी खुश्क तो नहीं हो गया, और उसको हिलाते रहना है। ये देखें 1 घंटा हो गया है, टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें, ये चम्मच से भी मैं करती हूँ तो ये बिल्कुल गले हुए हैं टमाटर। बारिश हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम में मसला हो सकता है। अब मैं इनको फ्लेम बंद कर दूंगी, नीम गर्म हो, ठंडा करूंगी, फिर इसको ग्राइंड करूंगी। मैंने ये जो साबुत मसाले डाले थे इसके अंदर, वो मैंने निकाल लिए और टमाटरों को ग्राइंड करूंगी। हमने इसे 5 मिनट के लिए ग्राइंड करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए इसका। अब मैं इसको छान लूँगी। हमने इस तरह से सारा केचप जो है वो छान लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से गलाया था, जिसकी वजह से हमारी जो पेस्ट है वो नीचे चलेगी, ऊपर सिर्फ ये बीज रह गए थोड़े से। ये पेस्ट हमारा देखिए कितना स्मूथ सा रेडी हो गया है। अब मैं इसको बाउल इसके अंदर डाल दूँगी, पैन के अंदर। अब हम इसको पकाएंगे। ये मैंने चीनी ली है, ये 200 ग्राम चीनी है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। मैं इसके अंदर 1/2 कप सिरका विनीगर ये शामिल करूँगी और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। 1/2 चम्मच काला नमक शामिल करूँगी, इससे आपका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 1/4 टीस्पून में ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करूँगी। अब हम चेक करेंगे कि हमारी केचप पक्की है या कच्ची तो नहीं है। ये प्लेट ले लेंगे कि इसमें हम इस तरह से ये डालेंगे। ये देखें बिल्कुल भी, ये देखिए रेडी हो गई है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है। अगर हम इसके अंदर ये देखें लाइन खींचेंगे, इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकला है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें हमारी केचप अब रेडी हो चुकी है। आपने इस पॉइंट पे बड़े एहतियात से इसको कुक करना है, कहीं ये आपके ऊपर छींटे वगैरह आपके ऊपर न पड़ जाए। देखिए इसकी जो आवाज़ें हैं आने की, बबल्स की, वो शुरू हो गई है। अब हमारी केचप बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल बाजार जैसे केचप है। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। इसका कलर देखें बिल्कुल बाजार जैसा कलर है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, ये हमारी रेडी हो गई है। अब मैं केचप को फिल करूंगी। आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जिस बर्तन में डालना है केचप को, उसको गीला नहीं होना चाहिए। ड्राई बर्तन में केचप को डालना है, इससे इसकी लाइफ शेल्फ जो है वो ज़्यादा होगी। ये तकरीबन आप 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।